गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जीओसी चैप्टर का होमोलोगस सीरीज पढ़ाने जा रहे हैं। होमोलोगस सीरीज ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सीरीज है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल फार्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन सक्सेसिव मेंबर्स मतलब नियरर मेंबर्स, नेबरिंग मेंबर्स एक दूसरे से अलग होते हैं। कितना अलग? CH2 यूनिट से या 14 यूनिट से। देखिए, पहले हम आपको एक एग्जाम्पल समझा देते, फिर होमोलोगस सीरीज के डेफिनेशन के तरफ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, ये कंपाउंड है और ये उस कंपाउंड का फार्मूला। हमने पहला कंपाउंड लिया अल्केन। भाई अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2 बराबर। अब अल्केन का पहला एग्जाम्पल है मीथेन। मीथेन का फार्मूला हुआ CH4। अल्केन का दूसरा एग्जाम्पल है इथेन। इथेन का फार्मूला हुआ C2H6 बराबर। देखिए, ये दोनों का फार्मूला, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। CH4 और C2H6 पहले कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में एक कार्बन ज्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। मतलब इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है। कितना? CH2 का। लेकिन दोनों का क्या सेम है? जनरल फार्मूला सेम है। दोनों का जनरल फार्मूला एक। दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ऑल अल्केन्स आर कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तीसरे अल्केन पे जाएंगे प्रोपेन, जिसका फार्मूला C3H8। आप इस पहले अल्केन में, इथेन में आप एक कार्बन बढ़ा दो या 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो, क्या बन जाएगा? C3H8। हमने क्या बढ़ाया? CH2 यूनिट बढ़ाया। क्या बढ़ाया? CH2 यूनिट बढ़ाया, CH2 ग्रुप बढ़ाया। तो CH2 ग्रुप इसमें ऐड करने से ये अल्केन मिल जाता। इसके अंदर CH2 ग्रुप ऐड करने से अगला अल्केन मिल जाता। इसके अंदर CH2 ग्रुप ऐड करने से और अगला अल्केन मिल जाता। मतलब हर एक अल्केन में, नेबरिंग मेंबर्स में, सक्सेसिव मेंबर्स में कितना डिफरेंस है? CH2 ग्रुप का। ये CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। इन दोनों के भी CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। अब CH2 ग्रुप मतलब क्या? कार्बन के अंदर कार्बन का मास 12, 2 हाइड्रोजन का मास 2, तो CH2 ग्रुप का मास कितना हो गया? भाई मेरे CH2 ग्रुप का मास होता है 14। CH2 ग्रुप का मास होता है 14। मतलब ये दोनों मेंबर में 14 यूनिट का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस? 14 यूनिट। ये दोनों मेंबर में भी 14 यूनिट का डिफरेंस है। ये दोनों मेंबर में भी 14 यूनिट का डिफरेंस है। ये जरूरी नहीं कि ये 2 मेंबर लेना, कोई भी सक्सेसिव मेंबर आप ले सकते हो। आप इथेन और प्रोपेन के अंदर देखिए, इथेन प्रोपेन से कितना छोटा है या प्रोपेन इथेन से कितना बड़ा है। प्रोपेन इथेन से CH2 ग्रुप से बड़ा है। इन दोनों के बीच क्या होगा? CH2 का डिफरेंस। ये दोनों के बीच भी क्या होगा? CH2 का डिफरेंस। इन दोनों के बीच भी क्या होगा? CH2 का डिफरेंस। हर आने वाला मेंबर पहले मेंबर से CH2 ग्रुप के डिफरेंस में है। ये इनका डिफरेंस हुआ। तो सिमिलरिटी क्या है? हर अल्केन के पास जनरल फार्मूला सेम। ईच अल्केन सैटिस्फाई दिस फार्मूला। तो हम कहेंगे क्या? अल्केन से सेम जनरल फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, लेकिन डिफरेंस क्या है? नेबरिंग मेंबर्स, सक्सेसिव मेंबर्स, एक के बाद एक आने वाली मेंबर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय
14 यूनिट और CH2 ग्रुप। समझ रहे कि नहीं? आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया। हमको बनाना है डेफिनेशन। कैसे बनाएंगे डेफिनेशन? आइए दोस्तों, ये डेफिनेशन की तरफ हमने रेडी आपके लिए डेफिनेशन बना दी। होमोलोगस सीरीज, बराबर, इट इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सीरीज है। इट इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फार्मूला। हर एक कंपाउंड का जनरल फार्मूला क्या है भैया? सेम जनरल फार्मूला, सेम हैविंग सेम जनरल फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप। हर एक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम है। हैविंग सेम जनरल फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, इन विच, जिस सीरीज के अंदर सक्सेसिव मेंबर्स, एक के बाद एक आने वाले मेंबर्स, इन विच नेबरिंग मेंबर्स, सक्सेसिव मेंबर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप और 14 यूनिट। CH2 ग्रुप और 14 यूनिट। फिर से देखिए, होमोलोगस सीरीज इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, इन विच successive members, neighboring members differ from each other by CH2 group, मतलब 14 यूनिट। CH2 ग्रुप और 14 यूनिट। ये जो मेंबर्स हमने लिखे हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हर मेंबर को हम क्या कहते हैं? Each member of the series is called as homolog. Each member of the series is called as homolog. हर एक मेंबर को हम क्या कहते हैं? होमोलॉग कहते हैं। समझे कि नहीं? डेफिनेशन समझ में आ गई? अब ये जो डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन, दिस होमोलोगस सीरीज इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये सीरीज एप्लीकेबल है, बराबर। हम आपको एक अलग सा एग्जांपल भी दे सकते हैं। इसमें एक दूसरा एग्जांपल आपको बना के दे देंगे। अल्केन के बदले हम क्या करेंगे? अल्कोहल ले लेंगे। कौन सा एग्जांपल भाई? अल्कोहल। जानते हो आप अल्कोहल को? व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल का जनरल फार्मूला बोलिए। व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल का जनरल फार्मूला है ROH। देखो, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज, ये हो गया अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फार्मूला है ROH, बराबर। ROH इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। इसके एग्जांपल देखते हैं। अल्कोहल का फर्स्ट एग्जांपल है, अल्कोहल का फर्स्ट एग्जांपल है मिथेनॉल। मिथेनॉल ये कंपाउंड हुआ। मिथेनॉल का फार्मूला है भाई CH3OH। CH3OH। इसका बड़ा भाई देखिए इथेनॉल, ETHANOL, इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला है C2H5OH। देखिए इन दोनों कंपाउंड के बीच क्या डिफरेंस है? ये दोनों का क्या सेम है? दिस टू कंपाउंड्स हैव सेम जनरल फार्मूला, बोथ कंपाउंड्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। लेकिन आने वाला मेंबर, ये छोटा मेंबर, बड़ा मेंबर, दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। इन दोनों के बीच CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। समझे? अब अगला एग्जांपल देखेंगे। मिथेनॉल, इथेनॉल के बाद प्रोपेनॉल। थर्ड एग्जांपल है प्रोपेनॉल। अब इस कंपाउंड में, इस फार्मूले में आप CH2 ग्रुप का एडिशन कर दीजिए। क्या हो जाएगा? C3H7OH। इसके अंदर हमने CH2 ऐड कर दिया। CH2 ऐड करने के बाद क्या बन गया? C3H7OH। ये दोनों कंपाउंड के बीच कितना डिफरेंस है? CH2। अगला मेंबर देखो, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल का फार्मूला हो गया, एक कार्बन बढ़ा दो C4, दो हाइड्रोजन बढ़ा दो C9H9 और ये OH, C4H9OH। अब इसके ऑनवर्ड्स बहुत से एग्जांपल है। पेंटेन, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टानॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, उनोनियानॉल, डेकानॉल, इस तरह से, बराबर। तो आप समझ गए ना? ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया। क्या समझा आपने?
organic compounds having same, the homologous series is the series of organic compounds having same general formula, same functional group, सभी का functional group same है, having same general formula, same functional group, in which successive members, neighboring members differ from each other by CH2 group or 14 unit. Each member differ from each other by CH2 group or 14 unit. Successive members differ from each other. Neighboring members differ from each other by CH2 group. हर आगे वाला कंपाउंड पिछले कंपाउंड से CH2 ग्रुप में या 14 यूनिट में डिफरेंस होता है, डिफर होता है, समझे कि नहीं? दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज। हमने आपको दो एग्जांपल दिए, पहला एग्जांपल था अल्केन का, दूसरा एग्जांपल था अल्कोहल का। दिस सीरीज इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर एसिड का भी आप ले सकते हो, पहला एसिड फॉर्मिक एसिड, फिर एसिडिक एसिड, ब्यूटरिक या प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड। अगर चाहिए तो एक एग्जांपल हम आपको और भी दे सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए क्या करेंगे हम लोग, इनका क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टर्स, होमोलोगस सीरीज के प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है होमोलोगस सीरीज की? होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर्स हैं, these members have same general formula। इनका क्या सेम होता है? सेम जनरल फार्मूला। और क्या सेम होता है? सेम फंक्शनल ग्रुप। बराबर? देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के क्या कैरेक्टर्स है, होमोलोगस सीरीज के कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ओके, देखिए पहला कैरेक्टर है, हम ईच मेंबर को क्या कहते हैं? ईच मेंबर ऑफ द सीरीज, ईच मेंबर ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड एज homolog। each member is called as homolog। हर मेंबर को homolog। each member of the series is called as homolog। हर मेंबर को क्या कहते हैं हम? homolog। अब हर एक मेंबर का नाम homolog। ये जो homolog है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से उनका क्या क्या सेम होता है देखेंगे। they have same जनरल फार्मूला, उनका जनरल फार्मूला सेम। और क्या होता है भाई? दे हैव सेम, देखिए दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, इनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है। दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। जब जनरल फार्मूला सेम और जब फंक्शनल ग्रुप सेम, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो कौन सी प्रॉपर्टी सेम आएगी? केमिकल प्रॉपर्टी से। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी सेम। और क्या क्या सेम आता है भैया? फंक्शनल ग्रुप सेम, जनरल फार्मूला सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम। अब डिफरेंस बोलो। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये मेंबर में क्या डिफरेंस होता है? दे मतलब सक्सेसिव मेंबर्स। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। सक्सेसिव मेंबर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप और 14 यूनिट। CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है सक्सेसिव मेंबर्स में, वो भी सक्सेसिव मेंबर में। यहाँ दे का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव मेंबर्स। देयर सक्सेसिव मेंबर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप। तो इनका और क्या डिफरेंस होता है? दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनका क्या सेम होता है? दे हैव डिफरेंट
फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, समझ गए? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा? देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट, देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट, देयर डेंसिटीज आर डिफरेंट, बराबर, समझ गए? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ये डिटेल हमने पढ़ लिया होमोलोगस सीरीज के बारे में। हम आपको ले चलते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ। क्या? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप हर एक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। क्या ग्रुप होता है देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन के लिए एक ग्रुप होता है, वो ग्रुप का नाम है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, उस ग्रुप का नाम है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, पहले हम आपको एग्जांपल बताएंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप के, उसके ऊपर से आप डेफिनेशन बनाइए फंक्शनल ग्रुप की, बराबर। यहां हम आपको लिस्ट बताते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और उस कंपाउंड के अंदर का फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप। ओके, देखो हम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड बताते हैं, आप फंक्शनल ग्रुप पहचानो। फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड है भाई अल्कोहल, अभी अभी हो गया अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप पहचानो, हर एक अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ओके, फंक्शनल ग्रुप ऑफ द अल्कोहल इज OH। फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कील हैलाइड, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कील हैलाइड, अल्कील हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है X। X का मतलब क्या मेरे भाई? X का मतलब क्या? X मतलब Cl हो सकता, Br हो सकता, I हो सकता, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बराबर। ये अल्कील हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं आप लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलिए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH। COOH is the functional group of carboxylic acid. अमाइन, 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 अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है NH2। अमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या? NH2। ईथर नाम का कंपाउंड है ईथर, ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है O। डैश ओ डैश, डैश ओ डैश O, सिर्फ एक एटम है O। अब एक बार गौर कीजिए, ध्यान दीजिए फंक्शनल ग्रुप की तरफ, बराबर। क्या नजर आया गया है आपको फंक्शनल ग्रुप में? अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप में कितने एटम्स है? 2। कौन कौन से है वो? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यहाँ बोलिए फंक्शनल ग्रुप X, ClBrI, एक एक एटम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ देखिए कितने एटम्स हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड में? 4 एटम्स, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। यहाँ 2 एटम्स है, यहाँ 1 एटम है, यहाँ 4 एटम्स है। यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप में कितने एटम? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3। यहाँ एक ही सिंगल एटम है। क्या अनुमान लगा सकते हम लोग? क्या कंक्लूजन निकाल सकते इसके ऊपर से? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक एटम होता है या 2 एटम होता है? एक एटम भी होता है, कभी 2 एटम का ग्रुप, कभी 3 एटम का ग्रुप, कभी 4 एटम का ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप इज सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम। यहां बताएंगे आपको, इट इज द फंक्शनल ग्रुप इज द सिंगल एटम। फंक्शनल ग्रुप इज सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल ग्रुप इज द सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम।
क्या होता है फंक्शनल ग्रुप से? ओएच से आइडेंटिफिकेशन होता है किसका? अल्कोहल का। जिस कंपाउंड के अंदर COH होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। जिस कंपाउंड के अंदर NH2 होता है उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? अमाइन। जिस कंपाउंड में O होता है, O मतलब ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन, उस कंपाउंड को क्या कहते हैं हम? ईथर। समझे कि नहीं? अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप CO हो गया मेरे भाई, CO, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? कंपाउंड का नाम होगा कीटोन। कंपाउंड का नाम क्या हो गया? कीटोन। अगर फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड का CHO है, CHO, तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड का नाम हो जाएगा अल्डिहाइड। मतलब कंपाउंड का नाम लिए तो आप फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं, कभी फंक्शनल ग्रुप बोल रहे तो आप कंपाउंड का नाम पहचान रहे। मतलब क्या हो रहा? किसी भी कंपाउंड को पहचानने के लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक पहचानने के लिए, उसका प्रॉपर्टी पहचानने के लिए एक ग्रुप होता है। द नेम ऑफ दैट ग्रुप इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप गिव्स एन आइडिया, functional group gives an idea about the characteristic properties of organic compound। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज मतलब पूरे क्लास के प्रॉपर्टीज, उसके ग्रुप के प्रॉपर्टीज। अल्कोहल की फैमिली है, अल्कोहल की फैमिली, सभी पूरे अल्कोहल की फैमिली का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का फैमिली है, उनका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। अमाइन की फैमिली है, सभी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। सभी ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है O-O'। CO is the functional group of ketone family। CHO is the functional group of aldehyde family। तो क्या कहेंगे हम? फंक्शनल ग्रुप इज द सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम which gives an idea about, which gives an idea about class of organic compound, class of organic compound and their properties। देखिए भाई, प्रॉपर्टीज, PRDIS प्रॉपर्टीज। तो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप इज द सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल ग्रुप क्या है? सिंगल एटम होता है, कभी ग्रुप ऑफ एटम होता है, which gives an idea about क्या? क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्रुप ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज। फिर से देखिए, फंक्शनल ग्रुप इज द सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम। कभी वो सिंगल एटम होता है ऑक्सीजन की तरह, कभी वो सिंगल एटम होता है हाइड्रोजन की तरह। फंक्शनल ग्रुप इज सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which gives